नमस्कार साथियों, मैं कृष्णानंद सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। इस वीडियो की मदद से हम लोग नवनियुक्त शिक्षकों से संबंधित वेतन निर्धारण प्रपत्र को भरने के लिए समझेंगे, यानी कि भरने के लिए सीखेंगे। आपको पता है, आपको जानकारी है ही कि छठे चरण के अंतर्गत बिहार के शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया फरवरी महीना के लगभग संपन्न हुई। वैसे नवनियुक्त शिक्षकों को वेतन से संबंधित अनेक प्रक्रिया से गुजरना पड़ रहा है, जिसमें वेतन निर्धारण प्रपत्र भी है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। स्पष्ट रूप से आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यह प्रपत्र है वेतन निर्धारण प्रपत्र, और यहाँ से हम लोग प्रारंभ करते हैं। नियोजन इकाई का नाम है, तो जिस नियोजन इकाई, यदि आप पंचायत स्तर पे शिक्षक आपकी बहाली हुई है, पंचायत स्तर पे आप यदि शिक्षक बने हैं, तो नियोजन इकाई पंचायत स्तर का होगा, यानी कि जो पंचायत है उसको भरेंगे, या तो फिर प्रखंड स्तर से है तो जिस जो नियोजन स्तर है प्रखंड स्तर का होगा वहीं पे यहाँ पे फिलअप होगा। तो चलिए, यह फॉर्म हम लोग पंचायत स्तर के शिक्षकों के लिए ही फिलअप करेंगे। तो नियोजन इकाई का नाम, तो आप यहाँ पे नियोजन इकाई जो है पंचायत यानी कि ग्राम पंचायत का नाम देंगे। तो यह सारी प्रविष्टियाँ इसमें काल्पनिक होगी। तो ग्राम पंचायत धौरी यहाँ पे मेंशन करते हैं हम। तो एक से प्रारंभ करेंगे। शिक्षक का प्रकार, तो प्रकार में हम लोग पंचायत स्तर पर ही भरेंगे। तो इस स्थान पे प्रखंड शिक्षक को आप काट देंगे, और बेसिक ग्रेड होगा, इसको स्नातक को भी आप हटा देंगे इस प्रकार से। उसके बाद दूसरा नंबर में है शिक्षक या शिक्षिका का नाम। यदि शिक्षिका है तो शिक्षक को हटा देंगे, इस तरह से काट देंगे। या तो आप शिक्षक हैं, आप अपने स्तर के लिए भर रहे हैं, यानी पुरुष स्तर के लिए, तो यहाँ पे शिक्षिका को इस प्रकार से हटा देंगे। तो शिक्षक में जो आपका नाम है वही लिखेंगे, अमन कुमार। उसके बाद तीसरा पॉइंट्स है पिता या पति का नाम। तो पति को यहाँ पे काट देंगे, पिता का नाम में यहाँ पे भरेंगे संदीप कुमार। उसके बाद चौथे स्थान पे है जन्म तिथि। तो जन्म तिथि अमन कुमार का जो है वही लिखेंगे, तो 5/1/1981। उसके बाद नियुक्ति की तिथि। तो नियुक्ति का तिथि कहने का अर्थ हुआ कि जिस समय आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया सारी संपन्न हो गई, अंततः जब आपको नियोजन लेटर यानी कि नियोजन पत्र दिया गया, तो उसमें निश्चित रूप से एक दिनांक मेंशन किया हुआ होगा, तिथि मेंशन की गई होगी, उसी तिथि को आप यहाँ पे डालेंगे। तो सारी प्रविष्टियाँ हम काल्पनिक कह रहे हैं। तो चलिए, कल्पना के तौर पे 25/2/2022 है, यानी कि नियुक्ति की तिथि यह हुई जो कि नियोजन पत्र में लिखा होगा। उसके बाद छठे स्थान पे है विद्यालय में योगदान की तिथि। तो यह हो गया कि उसमें टाइमिंग कुछ फिक्स रहता है नियुक्ति तिथि के बाद, कि आप कुछ दिनों तक विद्यालय में जा कर के योगदान ले सकते हैं, लेकिन कोई भी अभ्यर्थी, शिक्षक अभ्यर्थी विलम्ब नहीं करते हैं। जो ही नियुक्ति पत्र मिलता है तो विद्यालय में जा कर के प्रधानाध्यापक के समक्ष एक एप्लीकेशन लिख करके, एक आवेदन लिख करके प्रधानाध्यापक के नाम, और वह विद्यालय में योगदान लेते हैं। तो सपोज़ कीजिए कि वह तिथि 28/2/2022 है। तो आपकी जो तिथि होगी विद्यालय में योगदान की वही लिखेंगे। बार बार मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, यह एक स्पेसिमेन है, एक नमूना के तौर पे है। फिर विद्यालय का नाम 7वें नंबर पे है। तो जिस विद्यालय में आपकी नियुक्ति हुई है उसी को लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे नवसृजित प्राथमिक विद्यालय धौरी। क्लियर है। उसके बाद 8वें नंबर पे है प्रखंड का नाम। तो जिस प्रखंड में आप हैं, तो प्रखंड का नाम में यहाँ पे लिख देंगे टेटिया बम्बर। उसके बाद ज़िला का नाम है, तो ज़िला का नाम जो आपका ज़िला है वही लिखेंगे।
मुंगेर। तो अब यहाँ से हम लोग इस बात को समझ लेते हैं कि उप सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना के ज्ञापांक और दिनांक 12/11/2021 के आलोक में वेतन निम्नवत यानी कि निम्न प्रकार निर्धारित किया गया है। 10 नंबर पॉइंट से हम लोग समझते हैं कि वेतनमान 7वां है और उसके बाद बेसिक वेतन यहाँ पे दर्शाया गया है 15,380 लेवल 1 और इंडेक्स 1 के अंतर्गत 15,380 होता है। फिर महंगाई भत्ता 34% ऐड किया गया है जिसमें 5229 रुपया होता है। तो यह 5229 रुपया किस प्रकार से होगा हम लोग इसे समझते हैं, समझ लेंगे, इसे लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो आप महंगाई भत्ता यानी कि महंगाई भत्ता को यह खो नंबर से समझते हैं। 10 नंबर पॉइंट से महंगाई भत्ता को आप डीए कहेंगे यानी कि डेयरलेस अनाउंस, और यह है 34% वर्तमान समय में। तो महंगाई भत्ता समय समय पे बढ़ते जाता है। तो फिलहाल अभी वेतन निर्धारण 34% डीए पर ही होगा। तो डीए निर्धारित करने के लिए बेसिक सैलरी डीए इक्वल टू बेसिक वेतन गुना डीए। तो बेसिक में आपका 15,380 है और इसमें गुना करेंगे 34%। तो यह हो गया 15,380 गुना 34 और इस प्रतिशत का नीचे 100 हो जाएगा। इसे गुना और भाग करने के बाद आपका फाइनली प्राप्त हो जाएगा 5229.2 और राउंड फिगर में इसे लाएंगे आप तो 5229 रुपया हो जाता है, यानी कि 0.2 को हटा दिया गया है। आगे है गो नंबर में आवास भत्ता। तो आवास भत्ता को हम लोग HRA के नाम से जानते हैं। गो नंबर में इसे भी समझ लेते हैं, HRA यानी कि हाउस रेंट अनाउंस। और आवास भत्ता यहाँ पे बताया गया है कि 4% है। तो HRA आप इस प्रकार से निकालेंगे बेसिक। तो बेसिक आपका हो गया 15,380। सेम उसी तरह से इसको लिखेंगे बेसिक वेतन गुना HRA इक्वल टू 15,380 गुना HRA 4% है। फिर इसे 15,380 गुना 4 और प्रतिशत का नीचे 100 देंगे। इसके बाद गुना भाग करने के बाद अंततः प्राप्त होगा 615.2 रुपया। तो फिर इसे हम राउंड फिगर में लाएंगे 615 रुपया और 0.2 को इसे हटा दिया जाता है। तो यही यहाँ पे लिखा गया है आवास भत्ता के रूप में कि 615 रुपया है। उसके बाद चिकित्सा भत्ता यानी कि जिसे मेडिकल कहा जाता है, और मेडिकल अभी फ़िलहाल 1,000 रुपया ही दिया जा रहा है। तो इस तरह से टोटल आप जोड़ेंगे 15,380, 5229, 615, 1,000 और विशेष भत्ता कुछ अभी अवेलेबल नहीं है। तो कुल राशि आपकी यहाँ पे 22,224 रुपया प्राप्त हो जाती है। इसके बाद आगे है कि अगली वार्षिक वेतन वृद्धि 11 नंबर में हम लोग आ चुके हैं, इसको भी समझ लेंगे। तो अगली वार्षिक वेतन वृद्धि यहाँ पे स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 1/1/2023 को फिर जो अगली वार्षिक वेतन वृद्धि होगी, वेतन में इंक्रीजमेंट होगा, वह 1 जनवरी 2023 को होगा। इस स्थान पे शिक्षक या शिक्षिका का हस्ताक्षर होगा। तो शिक्षक अमन कुमार है, यहाँ पे अपना हस्ताक्षर करेंगे। उसके बाद इस स्थान पे प्रधानाध्यापक या प्रधान शिक्षक का हस्ताक्षर एवं मोहर होगा। तो यहाँ पे वह अपना हस्ताक्षर कर देंगे प्रधानाध्यापक। उसके बाद इस स्थान पे उस विद्यालय का यानी कि नवसृजित प्राथमिक विद्यालय धौरी का यहाँ पे मोहर लगेगा प्रधानाध्यापक का। तो इस प्रकार से हम लोग इस वीडियो की मदद से जो नवनियुक्त शिक्षकों का वेतन निर्धारण प्रपत्र होता है और वह भी प्रशिक्षित शिक्षकों के लिए, उसको भरने के लिए समझे। तो निश्चित रूप से यह वीडियो आप जब वेतन प्रपत्र को भरेंगे तो आपको भरने में ज़रूर मदद करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।